बोल नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में वही बिजनेस कर सकता है जो घूम सकता है। मैं बोलता हूँ मेरी टीम में एक लेडीज है, हाउस वाइफ है, अपने घर से बाहर नहीं निकली, पिछले 2.5 महीनों में उसकी इनकम 1.5 लाख है। ठीक है, हाउस वाइफ है, बोलता ही है कि घर से बाहर सब्जी लाने की भी परमिशन नहीं है। इस लेवल का हो सकता है कोई। आप बोलते हो कि मैं घूम के बिजनेस किया, 5 लोगों के पास गया, ज्वाइन नहीं है। मैं बोलता हूँ उसको घर से बाहर सब्जी लाने की भी परमिशन नहीं है, तो भी कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कुछ नहीं। पिछले 2.5 महीनों में कितना कमाया? 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अब कोई व्यक्ति और मिथ्या क्या रखता है कि इसमें तो मतलब चालाकी से बिजनेस करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ चालाक ये बंदा बहुत बूढ़ा है, समझ रहे बात को। और मैं बताता हूँ हर टाइप का मैंने देखा, लोगों की मिथ्याएं अलग अलग, क्योंकि वो अपने धंधे में बैठ के ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं बाहर के काम की। हम आज ना राजनीति पे बातें कर रहे हैं, मोदी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। हमारे पास स्टिक एंड स्वॉर्ड नहीं होता कोई भी, क्योंकि हम लड़ाई में कब क्यों नहीं जीत सकते, क्योंकि स्टिक तो होता नहीं है। अच्छा, न्याय के लिए कोर्ट क्यों बनाए? कोर्ट इसलिए बनाए कि वहां पे ना स्टिक चीजें देखी जाती है, समझ रहे बात को। हमें सड़कों के बारे में राय देनी पड़ जाए, हम अधूरी राय दे सकते हैं। आपको मैं बोलूं ये गुटखा कैसे बनता है, हल्की फुल्की राय इसमें भी दे दोगे सर ये चीजों का कुंभ है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ाने की प्रोसेस में बढ़ेगा नहीं। पता है क्यों? वो उसकी प्रोसेस है। अब क्या है, अपने फील्ड के हम बात से हैं, हमें इस चीज का स्टिक नॉलेज है। अब हम नेटवर्किंग कैसे करें आने वाले टाइम में, इस चीज पे बात करें। देखो नेटवर्क बिजनेस अच्छा है। आज तक यहाँ पे ये बोला जाता था कि नेटवर्क में कि 5% लोग कामयाब होते हैं और 95% नहीं होते। सुना है ना आपने कभी नेटवर्क कि 95% लोग फेल होते हैं और 5% कामयाब होते हैं? मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है। अब 3 कैटेगरी बन रही है नेटवर्क में, एक 5% की, एक 25% की और एक 70% की। मतलब ये तो कामयाब कभी नहीं होंगे। इस 95 को घटा के हम कितने तक ले आए? 70 तक। पहले तो इधर कर दो, ये तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि सारे लोग कामयाब नहीं होते, क्योंकि सारे लोग उन नियमों को फॉलो नहीं कर सकते। एक माइकल तैराक है, नाम सुना होगा आपने कभी। माइकल से पूछा गया कि आप इतने बढ़िया तैराक कैसे हो? तो माइकल बोलता है कि 18 घंटे पानी में रहता हूँ थोड़ा, समझ रहे बात को। कोई भी रह ले, कोई भी बन जाएगा मेरे से बढ़िया तैराक। 18 घंटे पानी में प्रैक्टिस करता हूँ, आप कर लो आप बन जाओगे। वो बोलता है मेरे से बढ़िया बनना है, आप 19 घंटे कर लो। बोला मेरे लगातार प्रयास और निरंतरता, एक तो डेली प्रैक्टिस और निरंतर करना दोनों बड़ी चीज है। मैं आज मॉर्निंग वॉक पे निकला और फिर 25 दिन नहीं निकला। एक दिन में दौड़ा, इतना दौड़ा कि जितना 3 महीनों में नहीं दौड़ता उतना दौड़ लिया, लेकिन फिर अगले कुछ महीने नहीं दौड़ूं तो फिर दम नहीं है। मतलब कंसिस्टेंसी, लगातार करना बहुत बड़ी बात है। तो अब दूसरी कैटेगरी है 5%। ये होते हैं सर वो सुपीरियर लोग जो बहुत अच्छी क्वालिटीज रखते हैं। मैं बोलता हूँ जिसको बोलते हैं ना आप बहुत अच्छा बोलने वाले, सही है ना, कि अच्छा बोल के कन्विंस कर लिया, अच्छा कर दिया। मेरे को ले सकते हो आप ऐसा बोल के, मुकेश आप अच्छा बोलते हो, अच्छा कर लोगे आप, समझ रहे हो, आपकी आवाज में भी वजन है, सब बातें रखते हुए। लेकिन सर बीच में कैटेगरी और है 25%। अब डायरेक्ट सर ये भी कामयाब हो रहे हैं, पता है क्यों? एक सिस्टम नाम की चीज होती है, उस सिस्टम में आ जाए तो हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला व्यक्ति, आप दावा कर सकते हो कि हर व्यक्ति क्वालिटी वाला व्यक्ति होता है? नहीं होता। लो क्वालिटी वाला भी घुसता है ना बीच में। आप ये बोल सकते हो सारे ड्राइवर अच्छे होते हैं इसलिए साधन चलाते हैं? मैं बोलता हूँ कुछ वीक ड्राइवर भी होते हैं फिर भी पहुंच जाते हैं। पता है क्यों? उन्होंने सिस्टम को समझ लिया, धीरे चलानी है, लेन में रखनी है, ओवरटेक नहीं करते चले ज्यादा, धीरे धीरे चलाते, पता है सिस्टम को फॉलो कर लिया। हम जिस दिन सिस्टम को समझ लेंगे ना, हम भी कर जाएंगे, थोड़ा सा इतना ऐसा कर लेंगे। अब क्या है, ये तो कभी नहीं कमाएंगे, ये हो सकता है 5 करोड़ भी कमाए, 10 करोड़ भी कमाए। नेटवर्किंग में बड़ा भव्य है। सोनू शर्मा का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन जैन का नाम, आपने ऑडियो वीडियो ऐसे लोगों को देखे होंगे। आज सोनू शर्मा तो जहां जाएगा वहां भी कमाएगा, सही है। मैं सोनू शर्मा नहीं बन सकता, सही है। पहली बात तो ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी बन सकता हूं, लेकिन अगर भाई दो मान लो 1% चांस है कि नहीं बन सकता, तो इस 25% कैटेगरी है जो इसमें सिस्टम को फॉलो करके मैं भी कामयाब हो सकता हूं। अगर मैं उसके जैसे उसके नक्शे कदमों पर चलूं, वो बोले कि मैंने ना ये नियम फॉलो किए कि सुबह उठ के किताब पढ़ता था, दिन में 4 प्लान करता था, शाम को आके सो जाता था, सुबह उठ के मेडिटेशन करता था। मैंने क्या क्या एग्जिट किया, एकदम जैसे उसने किया वैसे वैसे किया, तो क्या हो नहीं पाएगा क्या? मतलब बात इतना है कि उसने 10 करोड़ किया, मैं 1 करोड़ तो कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा भी करूंगा तो कुछ तो कर लूंगा। मतलब कहीं ना कहीं उन पॉइंटों को फॉलो करके हम भी वहां पहुंच सकते हैं। अब पिछले कुछ टाइम में मैंने कितना सा किया, 93 प्लान किए। जो मेरी टीम में आ गए 23 लोग, उनको मैंने बोला कि भाई आप भी लिस्ट बनाओ, आपके लोगों के साथ प्लान करते हैं। तो 23 लोगों में से सबने हाँ नहीं बनी। 7, 8, 10 लोग ऐसे थे जो बोले कि मुकेश भाई हम भी आपके तरह प्लान दिखाएंगे।
तो मैंने उनका डाटा बनवाया, मैंने उनको प्लान दिखाना सिखा दिया कि ये प्रोडक्ट के बारे में 30 मिनट बोलना है, 20 मिनट इनकम प्लान के बारे में बताना है, 10 मिनट बेसिक बातें करनी है। सारी रामायण मैंने उनको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया कि क्या क्या करना है। हरजिंदर जब पहली बार मुझे मिला था तो टी शर्ट पहन रखी थी इसने और एक साफा डाल रखा था, ऐसे होता है ना नीले कलर का, गर्मी के टाइम में। मैंने पुलिस को बताया भाई ब्लैक जूते पहनने हैं। अभी टीम में 400 से ज्यादा लोग हैं। कितने सर? 400 आईडीज एक्टिव है। तो अब कैसे हुई 400? अब मैं इसका नंबर बताता हूँ। ये 7 लोग थे ना, 7-10 लोग थे। इनमें किसी ने 20 कराए, किसी ने 30 कराए, किसी ने 5 कराए, किसी ने 50 भी कराए। ऐसे करके सबका कोम्बो करके कितने हो गए? मैंने कितनों को लीड किया? 7। अब ये नेटवर्क है। नेटवर्किंग को समझना यहीं तक की गेम है। सच बताऊं तो नेटवर्किंग का मतलब होता है सीधा कि अपलाइन से सीख लो, डाउनलाइन को सिखा दो और आगे लीड करते हुए बिजनेस को बढ़ा दो। अपलाइन से सीखा करने कैसे है, ठीक है, आगे उसको बता दिया डाउनलाइन में, और उन्हीं चीजों को सीख के हमने आसान तरीके से रख दिया। अब हम कुछ ऐसी स्टिक बातें जानेंगे जिनसे हमारा नेटवर्क बढ़ सकता है, ठीक है। अब जैसे आप भी सब थोड़े बिजी हो, ठीक है, मतलब बिजी, वैसे बिजी मतलब अपनी दैनिक दिनचर्या में बिजी रहते हो। आप भी सब थोड़ा ऑलरेडी आप अपना काम संभाल रहे हो। सुभाष जी आप भी अपना काम संभाल रहे हो, ठीक है। धर्मपाल और हरजिंदर भाई फुल टाइम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, नेटवर्किंग में ना 2 चीज नहीं होती। लोग ना बोलते हैं ऐसा, फुल टाइम और पार्ट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ शब्द होते हैं, ठीक है। फुल टाइम और पार्ट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ शब्द होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक पार्ट टाइम काम करने वाले व्यक्ति ने 100 प्लान कर दिए और एक फुल टाइम करने वाले व्यक्ति ने 30 प्लान किए, क्योंकि उसके पास लोग ज्यादा थे। तो अब आगे कौन है? पार्ट टाइम करने वाला, क्योंकि हमारे तो प्लानों का आंकड़ा मैच खाता है। सच बताऊं तो हमने कब प्लान किया, कैसे किया, ठीक है। इन अगर हम शुरुआती स्टिक नियमों पे काम करें तो हमारे लिए काम करना आसान है। अब क्या क्या करवाना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ स्टिक पॉइंट है जिनको हम अपना लें तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया बढ़ सकता है। पहला, हम कभी भी जब काम करें तो विदाउट डायरी के बिना काम ना करें। मतलब डायरी में प्लान दिखाना को नहीं बोल रहा। कई बार आपको कस्टमर को उसको प्रोडक्ट हाथ में रख के सीधा ही बताओगे, आप प्लान नहीं बताओगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ डायरी का मतलब अपने काम को डायरी में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका काम आपके डायरी में शामिल कर लिया, प्रवीण जी, मनीष जी, आनंद जी, संदीप जी, जैसी मेरी राइटिंग है, जैसा मेरा है, उसके साथ मैंने क्या किया, अब इसमें से ज्वाइन किसको जो हो गया उसको मैंने यहाँ से उठा के दूसरी लिस्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला काम। सबसे पहले क्या करना है, अपने को बड़ा आसान से तरीके से लिस्ट बनानी है डायरी में, जिसमें नाम लिखे लोगों के, मोबाइल नंबर लिखे, ठीक है, और सिटी लिख लिया, और प्लान दिखाया या नहीं दिखाया, इतना टिक या मतलब टिक नहीं तो खाली छोड़ दो बस। अब ऐसा, अब एक बात बताओ सर राकेश जी, हम बेसिक दिनचर्या में कितने लोगों को जानते हैं? बहुत सारे लोगों को जानते हैं, 100-150। लेकिन मैं बोलता हूं उनमें अच्छे 50 से 100 लोगों का नाम लिख लो, हाईएस्ट 100, कम से कम 50 जिनको प्लान दिखाना है। एक अपने आप से कमिटमेंट करो कि जब तक कोई व्यक्ति डायरी में नहीं होगा तब तक प्लान नहीं दिखाऊंगा। मतलब पहले नंबर लिखूंगा, बाद में प्लान दिखाऊंगा। पहले क्या करूंगा? अच्छा जी, आपने अपनी डायरी बनाई अब तक? नहीं। मतलब आपने दूसरा पॉइंट पहले फॉलो कर दिया और पहला किया नहीं। सही बात है ना? और शुरुआती हर नेटवर्कर के साथ ऐसा ही होता है। जब मैं नेटवर्किंग में आया था तो पहले महीने मैंने 84 प्लान किए थे। जब मैं नेटवर्किंग में पहली कंपनी में जब आया तो पहले महीने मैंने